राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। नमो राघवाय। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे गुरुदेव भगवान धर्म चक्रवर्ती जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो परम विभूषण भी हैं, परिचय जब देने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि राम कथा ही प्रारंभ कर दिया जाए तो अच्छा है। यहाँ से राम कथा पूरी प्रारंभ होती है, यहीं विश्राम हो जाता है। लेकिन समय बहुत बलवान है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कहते हैं समय पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। अब भिल्लन लूटी गोपिका वहीं अर्जुन वहीं बाण। तो समय खेल खेल रहा है अनादिकाल से सबके साथ। कर्मों का लेखा जोखा सब समय के पास है। इसलिए गुरुदेव भगवान हमारे 75 वर्ष के हो रहे हैं 14-24 में, जनवरी में। और अमृत महोत्सव हमारा राघव परिवार मना रहा है। और संयोग से अमृत महोत्सव राष्ट्र भी मना रहा है, राष्ट्र भी अमृत महोत्सव मना रहा है। संयोग देखिए। और राम जन्मभूमि का जजमेंट भी गुरुजी उसमें कारण है। और राम जन्मभूमि अयोध्या जी में ये ज्योतिषाचार्य परमात्मा की कृपा से आयोजन भी दिव्य हो रहा है। 22 को कहते हैं प्रतिष्ठा हो रही। ये संयोग देखिए, ज्योतिष का संयोग देखिए आप। ज्योतिष कर्म के अनुसार चलता है, ज्योतिष कर्म के अनुसार चलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। हम अपने गुरुदेव भगवान का उसी समय 500 वर्षों से जिस मंदिर के विषय में विवाद चल रहा है, हम अपने पिताजी के लिए पता नहीं 1 लाख 2 लाख 4 लाख हमारे परिवार के लोग, और उस विवाद का जजमेंट गुरुदेव भगवान उसमें कारण है। हम सब कारण हैं जो सुन रहे हैं, श्रोता हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। राम जी हमारे गुरुदेव भगवान राम जी के पद में बैठे हैं। रामानंदः स्वयं राम अपराधो भूतो महितले। भारत के साधु समाज ने हमारे 3 अखाड़े होते हैं। तीनों अखाड़ों ने हमारे गुरुदेव भगवान, आपके गुरुदेव भगवान जगत गुरु जी को अपना भगवान माना है। जगत गुरु पद पे बैठाला है। जगत गुरु तो बहुत हुए, अभी भी बहुत हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान भाष्य लिखने वाले जगत गुरु हैं। भाष्य जो लिखता है वही जगत गुरु पद पे प्रतिष्ठित होने का। लेकिन किसी ने नहीं, 500 वर्षों से आद्य शंकराचार्य जी के बाद किसी ने भाष्य नहीं लिखे। हमारे गुरुदेव भगवान ने भाष्य लिखे हैं। 4 महाकाव्य हैं उनके। पुस्तकें तो बहुत हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय आदि में चलती हैं। हम विश्वविद्यालय में ही ठहरे हैं, हमारा विश्राम विश्वविद्यालय में ही है। हमारे गुरु भाई यहाँ विराजमान है। और जब हमारे गुरु भाई ने वहाँ स्वागत किया, हमारा वहाँ हमारे विश्राम की व्यवस्था हुई, तो हमारे साथ बहुत प्रोफेसर जा रहे थे ऐसे वक्तव्य करते हुए। हमें अपने विश्राम कक्ष के ले जाके हमें वहाँ साथ में लिए जा रहे थे विश्राम करवाने के लिए। हमने कहा बहुत आँखों में 7-8 दिन से सोने को नहीं मिलता, रथ ही निरंतर चल रहा है। 2 बजे रात में भोजन करते हैं, 7 बजे कहते हैं चलो। हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं चलो। अरे हमने कहा सोएंगे कि हम सोएंगे कि नहीं, चलते रहेंगे। कल भगवान की कृपा से हमें विश्वविद्यालय में आराम मिला। अब आज संयोग से बात है कि आप सबका परिवार का दर्शन होना था, तो अभी भी आराम से टहल रहे हैं और रात में कहते हैं फिर विश्राम है। तो हमें ठीक है। कपड़े उपड़े धोए हैं, रात में 1 बजे तक कपड़े धोते रहे। तो जो मेरे साथ प्रोफेसर जा रहे थे,
मैंने कहा ये विश्वविद्यालय, बोले हाँ महाराज जी ऐसा ऐसा है। मैंने कहा मुझे लगता है गुरु गोविंद की कृपा से ये मेरे लिए कक्षा 1 का विद्यालय है, कक्षा 1 का विद्यालय लग रहा है। क्योंकि जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमारे पीटी मास्टर कहते थे सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। अब हमें समझ में आया, भगवान शंकर जी अमर कथा सुनाते हुए पार्वती जी से कहते हैं सावधान सुन सुमुखी, सावधान होकर सुन। जगदात्मा प्राणपति रामा अतासु विमुख की मिलह विश्राम। हे पार्वती जी, मैं अमृत कथा सुना रहा हूं आपको। धन्यस्ते कृतने प्योन्ति सत्यम श्री राम नामामृतम। सावधान होकर सुनो। धन्यस्ते कृतिनः पिबन्ति, अमृत है ये, सततम श्री राम नामामृतम। राम जी अमृत है, उनका नाम अमृत, सावधान होकर पियो। अमर कथा सुना रहे हैं। कहते हैं जगदात्मा प्राणपति रामा अतासु विमुख की मिलह विश्राम। मैंने कहा प्रोफेसरों से, धरती के सभी देशों में, सभी प्रदेशों में, सभी नगरों में, नोएडा में भी बोर्ड लगा हुआ है भगवान के नाम का, लेकिन कोई बिरला ही पढ़ पाता है। बोर्ड लगा है, सारी धरती में लगे हैं। क्योंकि तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या। ये धरती उनका विश्वविद्यालय है और वो धरती के स्टाफ, फुल स्टाफ है। हिंदी में कहूँ विश्राम गृह नोएडा, विश्राम गृह नोएडा और रेस्ट हाउस नोएडा, इसमें कोई भेद, शब्द भी एक है, अर्थ भी एक ही है, लेकिन कोई पढ़ने वाला ही पढ़ेगा। तो जगदात्मा प्राणपति रामा तासु विमुख की मिलह विश्राम। हम अपने गुरुदेव भगवान का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। रामानंदा स्वयं रामो प्रादो भूते महितले। गुरु जी हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के ही अवतार हैं। ये मैं नहीं कहता, संतों ने माना है, हमारे सभी अखाड़ों ने, सबने तिलक किया है। गुरुदेव आपके समान कौन है। 4 महाकाव्य हैं इस समय। अब महाकाव्य कितने लिखने वाले हैं इस धरती में मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे ज्ञान, गुरु गोविंद की कृपा से मेरे ज्ञान के अनुसार मुश्किल है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। गुरु जी हमारे स्वयं अमृत हैं, क्योंकि वो राम जी के अवतार हैं। रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले। महाराज जी हमारे बैठे हैं, आदरणीय गुरु भाई जी, हमारे वैष्णव परंपरा के वो जगत गुरु हैं। तो राम जी अमृत हैं और हमारे गुरुदेव भगवान हैं, और हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। पूरे भारत भ्रमण में गुरु गोविंद की कृपा से 75 तीर्थों का जल लेकर, और वो तीर्थों का अभिषेक 14 जनवरी को 75 वर्ष के हो जाएंगे गुरु जी, और हम अमृत उनका अभिषेक करेंगे। क्या करेंगे? परिवार के हैं। क्यों? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। सुनने वाला और बोलने वाला दो नहीं है, एक ही है। जो बोलता है वही सुनता है, जो सुनता है वही बोलता है। हेलो हेलो। कोई गाली देता है, कोई समाधि लगाता है, कोई समाधि लगाता है, अब कोई योगी सिद्ध डूब जाता है। हेलो हेलो। काल आई है, काल। काल 3 प्रकार की होती है। काल के मुख्य 3 नाम है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। अब भुवनेश्वर काल हूँ कर काला। हमारे भगवान राम जी को भी काल कहा गया है। 14 भुवनों के काल यानी टाइम। क्या कहा गया है? टाइम। काल माने टाइम। काल माने टाइम बहुत बलवान है। टाइम बहुत बलवान है। टाइम से बलवान कोई नहीं है। कितने चक्रवर्ती राजा आए और यहाँ से टाइम में आए, और टाइम में। इसलिए सुनने वाले और बोलने वाले, मैं दोनों को भेद को रिजेक्ट करता हूँ, और अपनी आत्मा अपने स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मात, मैं सबको
अभिनंदन, सबका स्वागत करता हूँ। और मुझे लगता है मेरे गुरु भाई ही बैठे हैं, मेरे सब गुरु भाई बैठे हैं और बैठे ही हैं, ये सत्य यही है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ, आप अयोध्या में जरूर पधारें। नमो राघवाय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। गुरु शब्द पर बोला, यथार्थ में संतों का समागम हमारे लिए अतुलनीय अवसर होता है। ऐसे संतों का समागम अगर हमको मिल जाए तो जिस धरती पर संतों के चरण पड़ जाएं, जिस भूमि पर, जिस जगह पर संतों के चरण पड़ जाएं, वो जगह कृतार्थ हो जाती है। क्योंकि कहा गया है कि गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विस्बेल, सतगुरु संत अनंत हैं, प्रभु से करते मेल। तो ऐसे संतों का समागम अब इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित राघवेंद्र दास जी के माध्यम से हमें मार्गदर्शित करें। हे अनंत नित्य मुक्त, हे स्वरूप सुंदर, प्रियवरा परावरा, हे स्वरूप सुंदर, परम पुरुष अप्रमेय, परम पुरुष अप्रमेय, हे तू है, हे अनन्य अधिपते, नमन हे अनंत अनन्यपति। आदरणीय परम पूजनीय श्री जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, श्री जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, हमारे गुरुदेव आदरणीय परम पूजनीय, इनके श्री चरण कमलों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। और इनके आशीर्वाद से हम लोग 75 तीर्थों की रज और जल लेकर के पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। हमारे गुरु जी का एक ही नारा है, किसी को छेड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। अपनी संस्कृति छोड़ेंगे नहीं और दूसरे की अपनाएंगे नहीं। टिट फॉर टाइट और फिट फॉर फाइट, तो ये गुरु जी का नारा है। तो इसलिए आजकल हमने बड़ी सावधानी से अपना जीवन बिताना है। बड़ी मुश्किल से हिंदुओं में और भारतवर्ष में एकता आई है जब से योगी राज आया है और मोदी राज आया है। लगता है कि राम राज्य और भारत अभी आज़ाद हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था, सोचा तो था लेकिन ऐसा पता नहीं था कि हमारी ज़िंदगी के सामने ही राम जन्मभूमि का इतना सुंदर उद्घाटन होगा। उसी में हमारे गुरुदेव जी का जन्म महोत्सव भी आएगा। ये बहुत, किसी भी प्रोग्राम को अनुमति नहीं मिली है, एक ही प्रोग्राम होगा। हर प्रोग्राम में राम जुड़ा हुआ है। हमारे तो पूरे जीवन में प्रयोग राम का होता है और प्रोग्राम राम का होता है। तो प्रयोग में ही भी राम है और राम का ही हमने प्रयोग करना है। प्रत्येक प्रोग्राम में राम है। देखो, मेन होता है एम मीन्स मेंटलिटी, ए मीन्स एबिलिटी, और डू बेस्ट इज ओनली नेशनलिटी। जब तीनों हमारी ये जो हमारा मेन का जो फॉर्म है ना, तीनों में हमारी जो विशेषता नेशनलिटी में है। तो डू प्लस नेशन, डोनेशन इज ओनली फॉर, डू फॉर नेशन इज ओनली डोनेशन। अब आज के लोग अंग्रेजी बहुत बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं। गिव योर पेरेंट, मैंने गिव योर बर्थ रेंट टू योर पेरेंट, इट मीन्स पेरेंट। गिव योर बर्थ रेंट अथवा गिव योर बर्थ पेमेंट टू योर पेरेंट, इट मीन्स पेरेंट। तो हमने अयोध्या धाम में हम सब लोग पहुँचे और राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है। 22 तक कथा चलेगी, 14 जनवरी से 22 तक। फिर उसके बाद 24 जनवरी को भगवान के दर्शन होंगे। वहाँ रहना खाना फ्री है, सबको पता है। ये जो पत्रिकाएं बांटी गई है ना, इसमें सब लिखा हुआ है। सब लोग पहुँचिए, सबका स्वागत होगा। राम जन्मभूमि पे अयोध्या में 14 तारीख से कथा है, इसलिए आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का लव जिहाद देखो, लव जिहाद, लैंड जिहाद और क्या, कौन सा जिहाद चला है? नौकरियों में जिहाद। जितनी भी सरकारी नौकरी है ना, हम यहाँ कितने बैठे हुए हैं, किसी ने भी पूरी योजनाओं का लाभ नहीं लिया। पता नहीं कहाँ से कागज बना के ले आते हैं, सारे काम हो जाते हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं, तो इसलिए हमने आगे आके इस देश को आगे बढ़ाना है। मोदी के राज में और योगी के राज में भी अगर ये कल्याण नहीं हुआ तो मंदिर का बहुत बड़ा काम हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, सबने उसमें सहयोग करना है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमें राम के भाव को सूचित किया तो सच है, किसी कवि ने भी अपने शब्दों में बड़े ही सुंदर वाक्य में कहा है कि सारे दुख कहानियां हैं, घाव सिर्फ राम है।
सारे दुख कहानियां हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। वो जो आस दे गए वही सांस ले गए, वो जो आस दे गए वही सांस ले गए कि राम राज्य की आस में सब दिए जल गए। राम राज्य आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया स्वभाव, स्वभाव सिर्फ राम है। हर घड़ी नया स्वभाव, स्वभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। जग की सब पहेलियां, जग की सब पहेलियां का देते कैसे हाल हैं। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। इसी शब्दों के साथ मैं महाराज श्री मंगलदास जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने आशीष वचन हमारे सामने प्रकट करें और हमें आशीष वचन से अनुग्रहित करें। हेलो हेलो। ओम सीतानाथ समारंभम रामानंदारि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आदरणीय हमारे पूज्य श्री, जिनके उपलक्ष्य में आज 75 वर्ष के 14 जनवरी को हमारे स्वामी जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हो जाएंगे, उस उपलक्ष्य में यह रथ सारे देश को राम नामा अमृत पिलाते पिलाते चल रहा है। जो महाराज जी ने कहा था, धन्यास्ते कृतना पिबंती सत्यम श्री राम नामा अमृतम। तो आप सब लोग धन्य हैं जो राम नाम का अमृत पान कर रहे हैं। और क्योंकि ये किसी किसी को मिलता है, सब लोगों का ऐसा सौभाग्य भाग्य नहीं है कि इस राम नाम अमृत में बैठ जाए और सुन ले। तो उसमें हम उसी कड़ी में हमारे लूथरा जी के ASN स्कूल के परम धार्मिक हैं, जिन्होंने खाना पीना सारे सब बंदोबस्त किया, तो बहुत सौभाग्यशाली है। फिर दूसरे हमारे श्री राम मंदिर सनातन धर्म है, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर धर्म के कार्य में सबसे आगे है। यहाँ पर जो लीलाएं दिखाई जाती हैं, तो इनसे हमारे बच्चों का संस्कार बनता है, जिसको कहते हैं चरतम रघुनाथस्य शतकोट प्रवृत्तम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक भगवान का नाम, अक्षर, चरित्र, यही सब पूजनीय है। जो हमारी बहन जी बैठी हुई हैं, तो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। तो ऐसा है, जो राम विमुख हैं वो उनका जीवन नहीं है। ऐसे ही मूल समूह चराने, जिसको कहते हैं कुमार ने घड़ा बना दिया, पानी आ गया या ख़त्म, इतना ही जीवन है उनका। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली है। हाँ, हमारे जितेंद्र जी के पीछे पूरी हनुमान सेना फौज पूरी लगी हुई, तो ये भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि इन सभी को लगा के रखा हुआ है। तो ऐसा सौभाग्य कम मिलता है, कोई भी लगे हुए हैं। तो मेन बात यह है कि जो रामायण में लिखा कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, करमिन करम करई विध नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो ये स्वरूप भगवान राम का है, ब्रह्म का है, परमात्मा का है, जो रामायण में लिखा है, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा स्वरूप हमारे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी में प्रत्यक्ष रूप से पता है कि जा कर के कोर्ट में गवाही देना। अंधे नहीं है, फिर भी भगवान ने प्रकाश आत्मा का दिया हुआ है। दास की सन 80 से महाराज जी का सानिध्य रहा। जब से हम कथा सुनते, अयोध्या में हम पढ़ते थे, तो जब से फिर चित्रकूट धाम में गए, और पिछले वर्ष आप सबने आचार्य रामचंद्र जी की कथा भी श्रवण की, तो महाराज जी के आदेशानुसार ही कथा हुई थी। तो ये सब हम सबका सौभाग्य है कि हम राम नाम की धारा में
रह रहे हैं, नहीं तो काम तो सभी को है। अब जितेंद्र को भी बहुत काम है, हमारे राजीव जी को भी काम है, और हमारे सनातन धर्म जितने भी जो भी हैं वो सब सौभाग्य है उनका। और हमारे पंडित जी दुबे जी, समीर उपाध्याय जी, यहाँ के भी बहुत अच्छे ब्रह्म मंडली है जो ऐसे अच्छे संस्कार देते हैं। माताओं बहनों, भूलो मत, बहुत अधिक हो रहा है, कोई भी हमारे बच्चे संस्कार नहीं पा पाते हैं। उठने बैठने से कोई भी संस्कार नहीं, 16 संस्कार में सब संस्कार गए। तो ये संस्कार बहुत ज़रूरी है, शिक्षाएं बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। तो जब हमारे बच्चों को एक शिक्षा होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं, तब हम कुछ धन्य बन सकते हैं। क्योंकि भारत भूमि एक आध्यात्मिक नगरी है पूरी, जो जीने को सिखाती है। अन्य देशों के लोग आते हैं, अपने अपने अनुभव सिखाते हैं कि हमारा कैसा खान पान रहा, ऐसा रहा, तो वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो आज 2 घंटे का संबंध, तीसरे घंटा तो ऐसा है। हमारे यहाँ तो जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, और ऐसी अनेक कथाएं होती हैं, ऐसे अनेक दृश्य हैं। जैसे अपने यहाँ भी महाभारत में जो कथा है कि जो सुनाया कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई बिद नाना, आनन रहत सकल रस भोगी बिन बानी वक्ता बढ़ जोगी। हमारे यहाँ एक गाय ऐसी है, 6 महीने आँख की पुतली रहती है, 6 महीने अदृश्य हो जाती है महाराज जी। हाँ, देव सैनी पे वो सफ़ेद हो जाएगी, और देव उठने पर पंडित जी आँख की पुतली बन जाती है जो। हाँ, तो ऐसा है। अनेक एक गाय है जो बच्चे छोड़ गए तो उसमें तिलक बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है, और अनेक हमारे अपने गाय बहुत पहले भगवान की कृपा से डिस्कवरी चैनल पे आई थी। इसके कारण से है, क्योंकि हमें कहीं भी मांगना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता है, ये गायों की कृपा है। 3,000 गाय हैं, तो सब भगवान की कृपा से चल रहा। तो ऐसा है, तो गौ माता की भी कृपा समझें, और सब हम सब का बहुत सौभाग्यशाली है जो हमारी माताएं बैठी हैं, सभी पुरानी हैं, सभी जानते हैं। एक हमारी निशा शर्मा जी बैठी हैं, ये भी बड़ा अच्छा योगा और संस्कार बच्चों को देते हैं। तो हमारे सभी बहुत वो हैं विनोद चौरी, सभी माताएं बहनों को बहुत बहुत प्रणाम और आशीर्वाद हैं। इन्हीं संस्कार आपको अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव ने कहा अभी जो इतना जब तप हुआ है, जब तप का प्रभाव है कि सुमरत जाई मिटई अज्ञाना, सौ सर्वज्ञ राम भगवाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये हमारा मेन सूत्र है रामचरितमानस का। यदि जो भी पढ़ते हैं मेन सूत्र है। भाई पार्वती जी को शिव जी समझाते हैं कि कहते हैं कि सुमरत जाई मिटई अज्ञाना, सौ सर्वज्ञ राम भगवाना। पार्वती जी मानने को तैयार नहीं थी। जब पुनः जन्म हुआ तब लास्ट में कहा अब कृत कृत भयो में, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। हमारे तो ये हमारा मेन वो है सूत्र। वाल्मीकि जी पहले क्या थे, जब नाम जप किया तो ज्ञान हो गया। तो जब हम नाम जप करते हैं, बच्चे कोई भी बच्चे नाम जप करते हैं तब ज्ञान हो सकता है, ज्ञान की चक्षु खुल सकती हैं। बिना राम नाम लिए कुछ नहीं हो सकता है। मंदिर के प्रधान जी हैं और आगे का कार्यक्रम कर रहे हैं पंडित जी, और जो बहुत टाइम लिया। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री का। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि हम महाराज श्री को सभी आगंतुक जो इस रथ यात्रा पर आए हुए सभी लोगों को सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर और मयूर विहार के सभी वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस धरती पर अपने चरणों को रखा और यहाँ पर उन्होंने हमें शुभ आशीर्वचन प्राप्त किए। जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि राम का चरित्र यथार्थ में ऐसा है कि राम के चरित्र को सुनने से, राम के चरित्र को धारण करने से, अगर सही मनुष्य हमको बनना है, पूर्ण मनुष्य बनना है, मनुष्य की तरह हमको अगर जीना है, तो हमको राम के चरित्र पर बसना पड़ेगा, राम के चरित्र को जानना पड़ेगा, राम के चरित्र को समझना पड़ेगा। अगर हम राम के चरित्रों का विश्लेषण करें, राम के चरित्रों को अगर हम पहले से देखें, भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार धारण किए, तो पूर्ण मनुष्य का अवतार अगर धारण हुआ है भगवान का, पूर्ण मनुष्य बन करके भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए ये हमें भगवान राम ने सिखाया है।
भगवान राम का एक एक चरित्र, भगवान राम के एक एक पात्र, चाहे वो भरत के चरित्र को आप उठाएं, चाहे शत्रुघ्न के चरित्र को उठाएं, चाहे लक्ष्मण के चरित्र को उठाएं, यहाँ तक कि मंथरा का चरित्र भी हमको कुछ ना कुछ ज्ञान देता है, और ऐसा ज्ञान देता है जो जीवन पर हम भूल नहीं सकते। बहुत समय हो चुका है और हम लोग विश्राम की तरफ हैं, तो भगवान राम का जो जीवन है वो हमको प्रेरणा देता है। उसी क्रम में मैं कहूंगा कि सारा जगह प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है, सारा जगह प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। और छोटी सी पंक्ति के साथ में मैं आगे थोड़ी एक दो पंक्ति पढ़ूंगा कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे हैं धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे हैं धाम की तलाश में। और भगवान राम जब वन को गए तो विचार करिएगा कि ना तो दाम के ना किसी नाम की तलाश में, भगवान राम जब वन को गए तो उनको कोई दाम की आवश्यकता नहीं थी, किसी नाम की आवश्यकता नहीं थी, तो ना तो दाम के ना किसी नाम की तलाश में राम किस लिए वन को गए थे, ये अंतिम पंक्ति में मैं आप सबको समर्पित करूंगा कि राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। इसी की श्रृंखला के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी महाराज श्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि महाराज जी यहाँ पर पधारे और हमें शुभ आशीर्वचन प्राप्त करवाया, और जो इस रथ यात्रा में आए हुए उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी के लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था सनातन धर्म सभा की तरफ से रखी गई है, आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और सभी भक्त जो रथ के दर्शन करने के लिए मेन गेट पर, पॉकेट वन के मेन गेट पर रथ खड़ा हुआ है। अभी धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक प्रभु का नाम रहेगा। इधर दर्शन लगा हो गए, रथ से कहाँ दर्शन है उधर। बड़ा गंदा है। वीडियो फोटो मेरे को भेज दो सारे। जाओ हमें तो आइए रथ को पास लीजिए। पीछे